कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is May 4th and today's quote is, Om is formless, but Krishna has got a beautiful form, enjoying. And we are addicted to beautiful form. Why something which is not beautiful? Krishna says in Bhagavad Gita, I am Omkar. So in one sense, Omkar and Krishna are the same. But I can see Krishna very beautiful, so many things and so many things, but I do not see in Omkar that thing. Therefore, my preference should be Krishna. Boston, May 4th, 1968. हिंदी में अनुवाद है, ओम निराकार है किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओमकार हूँ। तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओमकार एक ही हैं। मैं श्री कृष्ण को बहुत सुंदर और युक्त देखता हूँ, लेकिन मैं ओमकार में वह नहीं देखता। इसलिए मेरी प्राथमिकता श्री कृष्ण की होनी चाहिए। बोस्टन, 4 मई 1968। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Giridhar Sevak Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि ओम निराकार है किंतु श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम ओम को मानते हैं, हरि ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से ओम का उच्चारण करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहना है कि जो ना कृष्ण का ही एक सुंदर स्वरूप है, तो हम क्यों ना कि जो ना कृष्ण को माने, ठीक है ना। हम सब अच्छे स्वरूप को देखना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमें कुछ मतलब जो ना अच्छा स्वरूप दिखे। हमेशा हम प्रयास करते हैं, कुछ गंदी चीजें नहीं देखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे कि ओम निराकार है, तो उसको देखने से हमें क्या फायदा होगा। फिर हम ऐसी वस्तुएं देखें ही क्यों जो सुंदर नहीं है, क्योंकि जो ना ओम उतना सुंदर नहीं है जितना भगवान का स्वरूप सुंदर है। भगवान जो ना एकदम बच्चे के तरीके रहते हैं। भगवान के आसपास कितनी सुंदर प्रकृति रहती है। भगवान ग्वाल सखाओं के साथ खेलते हैं, इनका सुंदर रूप है, बाल लीलाएं देखते हैं। तो भगवत गीता भगवान खुद कहते हैं कि मैं स्वयं ओमकार हूँ। तो एक दृष्टि से अगर कृष्ण ओमकार है तो कृष्ण और ओम में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण को बहुत सुंदर युक्त देखता हूँ मैं, प्रभुपाद कहते हैं मैं बहुत सुंदर युक्त देखता हूँ, तो लेकिन मैं ओमकार में वह चीज नहीं देख पाता हूँ। इसलिए मैं प्राथमिकता कृष्ण की होनी चाहिए, ना कि ओमकार की होनी चाहिए। तो अगर कृष्ण और ओमकार में कोई अंतर नहीं है तो फिर हम जो है ना ओमकार को ना देख करके कृष्ण को देखने का प्रयास करें, क्योंकि कृष्ण में वो सुंदर चीजें हैं, ठीक है। तो कृष्ण और ओमकार में कोई अंतर नहीं है, तो हम ओमकार को ना देखें, हम कृष्ण को देखें। ये जी प्रभुपाद बता रहे कि हमें भगवान के स्वरूप को देख करके उससे जो है ना आनंद लेना चाहिए। ओमकार में कोई आनंद नहीं है, प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमें भगवान को देखना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। Thank you so much Prabhu ji. Now it's time for today's shloka and आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं गरिमा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस माता जी। माहिं पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् एतेऽपि यान्ति परां गतिम्। माहिं पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माहिं पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्।
अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्या, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे Thank कृष्ण you so प्रभु। much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे पहले के जो 2 श्लोक है ना, उसमें भगवान दुराचारियों की बात की थी कि अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है ना कैसे भगवान की शरण लेकर के जो है ना मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। तो अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो है ना वो दुराचारी मतलब कि इस जन्म में जैसे कोई पाप करता है या कुछ खराब काम करता है तो दुराचारी कहलाता है। तो अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि दुराचारी तो मुक्त हो सकता है, भगवान की शरण ले सकता है क्योंकि वो इस जन्म में है और सामने जानता है कि भगवान की शरण कैसे ली जाएगी, भक्तों की शरण कैसे ली जाएगी। तो लेकिन अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर पिछले जन्म में जैसे कोई पाप कर चुका है ऑलरेडी और इस जन्म में वो नहीं ले रहा है तो उसका क्या होगा। तो भगवान जो है ना ये चीज समझ जाते हैं। तो अर्जुन सोचते मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैंने शरण ली है, ठीक है ना, मेरे से उच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण अगर शरण ले लेगा तो भगवान उसको भी मुक्त कर देंगे। लेकिन जो और भी डाउन कास्ट में आते हैं जैसे कि अब स्त्री, वैश्य, शूद्र, इस तरीके के लोग आते हैं, उनको उनका क्या होगा, अगर वो शरण नहीं लेते तो उनका क्या होगा, या शरण लेते हैं तो उनका क्या होगा। तो अर्जुन के माइंड में सब चीजें क्वेश्चन चल रहे थे। तो भगवान ये चीज ना, भगवान अंतर्यामी है तो भगवान ये सारी चीजें समझ जाते हैं। तो इन भगवत गीता में आप देखेंगे ना कि एक जो भी श्लोक भगवान बोलते हैं उसके पहले का जो श्लोक होता है उसमें अर्जुन कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन माइंड में सोचते हैं और उसके बाद जो है भगवान उस चीज को समझ जाते हैं कि अर्जुन के माइंड में क्या चल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट कोई श्लोक जो बोला जाता है वो भगवान जो है ना अर्जुन के माइंड में भी चल रहा होता है उसी को बोल देते हैं। तो इसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं माँ ही पार्था व्यपाश्रिता। तो व्यपाश्रिता का मतलब क्या है कि जो आश्रित है, मतलब कि भगवान बता रहे हैं पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही वो निम्न जन्मा हो। अर्जुन के माइंड में ये चल रहा था कि निम्न जन्मा लोग क्या क्या होगा। तो भगवान फिर से वही बता रहे कि जो भले ही निम्न जन्मा हो, अब वो स्त्री है, वैश्य है, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक क्यों ना हो, वो भी मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि दुराचारी मतलब जो इस जन्म में पाप करते हैं, ठीक है। अब जो है पाप योनि मतलब पापी का मतलब क्या है, जो पिछले जन्म में पाप कर चुके हैं और इस जन्म में कोई ना कोई निम्न कोटि के योनि में जन्म ले चुके हैं। तो बता रहे हैं अब भगवान यहाँ पे ये बताते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि है पार्थ, पार्थ मतलब कि तुम प्रथा के पुत्र हो, प्रथा मतलब कुंती देवी के पुत्र हो। तो अगर कोई तुम्हारी शरण ले लेता है तो मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। तो साक्षात अगर कोई मेरी शरण लेता है तो मैं उसकी रक्षा क्यों नहीं करूंगा। जैसे भगवान कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि महाभारत में हम देखते हैं मैं नामक एक दानव होता है। तो दानव जो खांडव प्रस्थ में रह रहा होता है, तो वहां पर देखते हैं कि जब खांडव प्रस्थ की भूमि को क्लीन करने का टाइम आता है तो जो ना जो अग्निदेव होते हैं अर्जुन उनको जो है ना याद करते हैं। और अग्निदेव उस खांडव प्रस्थ की भूमि में जितने भी जानवर और जो ना दानव टाइप के लोग रह रहे होते हैं उनको जलाने का काम कर रहे होते हैं। तो अग्निदेव सबको जलाते जा रहे होते हैं। तो जो मैं नाम का एक दानव होता है वो भाग रहा होता है। तो एक साइड से अग्निदेव उसको जलाने का प्रयास कर रहे होते हैं, दूसरे साइड से भगवान चक्र लेके खड़े होते हैं उसको मारने के लिए। तो जब उसने देखा कि दोनों साइड से मैं बच नहीं पाऊंगा तो आखिरी में जाकर के वो अर्जुन की शरण ले लेता है। जब अर्जुन की शरण ले लेता है तब भगवान देखते हैं कि जो है ना उसने अर्जुन की शरण ली है, तो उसको भगवान जो है ना अग्निदेव को भी रोक देते हैं और स्वयं का भी चक्र नीचे कर देते हैं। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे कि अगर कोई अर्जुन की शरण ले ले, अर्जुन मतलब कोई भक्तों की शरण ले ले, कोई भी व्यक्ति अगर भक्तों की शरण में आ जाता है तो भगवान उसको छोड़ देते हैं। अब भगवान उसको जो है ना नॉर्मल मुक्ति नहीं देते, उसको भगवान अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। तो इस तरीके से बताया गया कि जो ना कैसे निम्न जन्मा भी व्यक्ति जो है ना भगवान की शरण ले लेगा तो जो ना वो भगवान के परम धाम में जा सकते हैं। पाप योनि का मतलब क्या होता है कि पाप का मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किए गए हों। और जो है ना योनि का मतलब जो 18 लाख प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो जो ना ऐसे अनेक जन्मों में अनेक जो है ना अलग अलग जन्मों में जो है ना हम पाप करते हैं तो उसके हिसाब से हमको उसके रिएक्शन के हिसाब से इस जन्म में शरीर प्रदान होते हैं। ऐसे ही तो भगवान यहाँ पे व्यपाश्रिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यपाश्रिता शब्द का प्रयोग का मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्यप का वी का मतलब होता है कि कोई भी जो है ना दूर रह रहा है, आश्रित का मतलब दूर रह करके शरण ले रहा है। तो ये जैसे कि भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट कृष्ण की शरण नहीं ले सकता प्रत्यक्ष रूप से,
तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे भक्तों की शरण ले ले, मतलब मुझसे दूर रह करके इनडायरेक्टली मेरे भक्तों की अगर शरण ले लेता है, तो मैं उसको परम धाम की जो ना परम धाम प्रदान कर देता हूँ। इसलिए विपाशिता शब्द का प्रयोग करें। जैसे कि हम शिला प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद हमारे लिए जो ना आते हैं, भौतिक जगत में हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं थे। तो हम भगवान को नहीं जानते, तो शिला प्रभुपाद आकर के जो ना अपनी शिक्षाओं के माध्यम से भगवान से इंट्रोड्यूस कराते हैं हमको। और उसके बाद जो ना हम हमारा फर्ज क्या है कि हम शिला प्रभुपाद की या उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो महाराज हैं, जितने भी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, हम उनकी शरण ले लें। अगर हम इन शुद्ध भक्तों की शरण ले लेते हैं तो भगवान हमको जो ना परम धाम प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये चीज बता रहे कि व्यपाशिता का मतलब कि इनडायरेक्टली जो मेरे भक्तों की शरण ले ले। फिर पाप ये बताते हैं कि जो शुद्ध, अगर कोई शूद्र भी है, किसी भी टाइप का अगर कोई जो है ना व्यक्ति है, वो मेरी शरण ले सकता है। जैसे भागवतम के सेकंड कैंटो के 4थे अध्याय में 18वें-19वें श्लोक में जो ना सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो है कोई किसी भी प्रकार का किरात होता है, हूण होता है, आंध्र, पुलिंद और अम्भीर, शुंभ, यवन, जो ना चांडाल, किसी भी प्रकार का कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति होगा, उसको भगवान जो ना शरण प्रदान कर देते हैं। जैसे भक्तों की शरण लेने में एक और स्टोरी आता है, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जो शिवानंद सेन के बारे में बताया गया कि शिवानंद सेन जो होते हैं ना, वो सारी यात्रा को लेकर के जो ना जगन्नाथपुरी जा रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। नवदीप से जगन्नाथपुरी जो ना यात्रा निकालते हैं। तो महापुरुष से मिलने के लिए 6 महीने में एक बार जाया करते थे वो लोग। तो उनके रास्ते में उनकी जो टोली चल रही होती है, टोली में उनके साथ में कुत्ता चल देता है। तो कुत्ता जो है ना चल देता है, तो बाकी लोग उसको भगाते हैं, लेकिन वो भागता नहीं है। तो शिवानंद सेन बोलते हैं उसको साथ में चलने दो। तो साथ में वो नवदीप से जो है ना पैदल पैदल यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी तक के चला जाता है। जगन्नाथपुरी तक जाते हैं तो रास्ते में उसको जो ना रास्ते में रेस्ट करते हैं जहाँ पर रात में। तो शिवानंद सेन बोलते हैं कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, लेकिन उस कुत्ते का ख्याल रखिएगा। तो लोग कुत्ते का ख्याल नहीं रखते, कुत्ता गायब हो जाता है। तो शिवानंद सेन को बहुत दुख होता है। तो बताते कि जो है आपने कुत्ते का ख्याल क्यों नहीं रखा, वो भी एक भक्त था। फिर वो सुबह मिलता है, तो सुबह जब जगन्नाथपुरी पहुंचते तो वहां पर मिलता है, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करता है वो। और जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करता है, तो चैतन्य महाप्रभु गरी खा रहे होते हैं, नारियल। तो जो वो गरी का एक टुकड़ा फेंक देते हैं जब, और जैसे ही वो कुत्ते ने गरी को खाया, तो बताते वैकुंठ से विमान आता है, तुरंत उस कुत्ते को लेकर के चतुर्भुज रूप में चला जाता है। तो शिवानंद सेन को समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि उसने तुम्हारी शरण ले रखी थी। तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि कैसे जो है ना एक कुत्ते ने भी अगर भक्ति, एक शिवानंद शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने भक्त की शरण ले ली, तो कुत्ते को भी चतुर्भुज रूप प्रदान करके उसको वैकुंठ भेज दिया गया। तो यहाँ पहले तो भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि ऐसा हो सकता है, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से भगवान आगे बताते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, वो परम धाम को जा सकता है। किसी भी प्रकार का, स्त्री वैश्य शूद्र का मतलब है कि किसी भी जाति का व्यक्ति अगर है ना, वो भी परम धाम जा सकता है। तो जाति का मतलब है कि जैसे हम सोचते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये अलग अलग जातियों का जो भेद होता है, तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये सारे भेद जो है ना भौतिक स्तर पे होते हैं, है ना। भक्ति के स्तर पर अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई चांडाल भी अगर माला करता है और जो ना भगवान का नाम लेता है, भक्तों की शरण लेता है, तो उसको वैष्णव मानना चाहिए। वो कोई भी किसी भी जाति के अंतर्गत नहीं आता है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ बताया गया कि हर जाति के लोग जो है ना परम गति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि स्त्रियों के बारे में जैसे भगवान बता रहे थे, स्त्रियों के बारे में अलग अलग तरीके से स्टोरीज हैं। जैसे आप मीराबाई को देख सकते हैं, आप जो है ना महाराष्ट्र में करमैती बाई को देख सकते हैं। करमैती बाई का बहुत अच्छा घटना है कि जयपुर में जो है ना करमैती बाई नामक एक स्त्री थी। तो उनकी जो है मैरिज जो है ना किसी राजा से हो रही थी, किसी एक एरिया के राजा थे, तो उनसे शादी हुई थी। तो करमैती बाई भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो शादी नहीं करना चाहती थी, तो शादी के 1 दिन पहले वो भाग जाती हैं और जाकर के वृंदावन में ब्रह्म कुंड पे जाकर के जो है ना साधु वेश में आकर के भजन करना स्टार्ट करती हैं। तो उनके फादर ढूंढते ढूंढते एक दिन ब्रह्म कुंड पे आते हैं, तो बोलते हैं कि आप घर पे चल करके जो है ना भजन कर सकते हो। तो करमैती बाई ने बोला नहीं, मैं जो है ना मैं धाम में ही रहूंगी। तो वो राजा आकर के वहां पर जो है ना उनको प्रणाम भी करते हैं जिनसे मैरिज होना था, और वहां पर आकर के लिए कुटिया बनवा देते हैं। फिर वो काफी सालों तक वहां रह करके जो है ना भजन करती हैं, फिर वहां पर शरीर का त्याग कर देती हैं और वो सीधे भगवान के धाम जाती हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया गया। ऐसा मीराबाई को देख सकते हैं, मीराबाई प्रेम के स्तर पे थी, और मीराबाई को भी जो है ना भगवान ने जो है ना गोलोक प्रदान किया या वैकुंठ प्रदान किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कोई भी स्त्री भगवान की शरण लेकर के जो है गोलोक जो है ना या वैकुंठ जा सकते हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं कि वैश्य भी कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं।
वैश्य में देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो प्रभुपाद बताते कि जो ना वैश्य जैसे होते तो किसी को बिजनेस करना, तो बिजनेस करने में जो है बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। वैश्य अलग अलग प्रकार से झूठ बोलते हैं, तो प्रभुपाद उसको सही बताते हैं कि अगर वो बिजनेस के लिए झूठ बोल रहा है तो उसमें कोई हार्ज ही नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर वो भगवान के लिए बिजनेस कर रहा है तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे बताया गया, महाभारत में एक कथा आती है, तुलाधार वैश्य की एक कथा आती है। तो तुलाधार वैश्य जो होता है ना, वो वहां पर एक प्राचीन काल में एक जाजिल नाम का जो है ना एक ब्राह्मण होते हैं, तो वो तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या करते करते उनकी जटाएं इतनी बड़ी हो जाती है कि जो है उसमें पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो पक्षी जब घोंसला बनाते हैं तो फिर कई सालों के बाद पक्षी उड़ जाते हैं। तो जाजिल जो होते हैं ब्राह्मण, उनको अहंकार आ जाता है कि मैंने जो अपने मंत्र है ना उनको सिद्ध कर लिया है, मैं जो है ना बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली। तो उस समय एक आकाशवाणी होती है कि जो है ना ऐसा नहीं है, तुमसे श्रेष्ठ एक तुलाधार नाम का एक वैश्य है जो कि शूद्र शूद्र कैटेगरी में, लेकिन वो बिजनेस करता है, वो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो जाजिल जो है ना जा करके काशी में पता करता है कि तुलाधार कहाँ पर रहता है। तो उस वैश्य के घर में जाता है और उसको देखता है कि वो 24-24 घंटे भगवान के नाम का जप करता है, बिजनेस भी करता है और भगवान के नाम का जप करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है ना कोई अगर वैश्य है वो भी भगवान की शरण कैसे ले रखा है, वो बिजनेस करते हुए भगवान की शरण ले रखा है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई काम करते हैं तो उस समय भी अगर हम जो है झूठ बोलते हैं, कुछ भी अलग अलग प्रकार की जो है ना चीजें करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं और कृष्ण की चेतना में रहकर के वो कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद कहते हो आप कर सकते हैं। फिर भगवान शूद्र के बारे में बताते हैं, तो शूद्र शूद्र भी परम धाम जा सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं। तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं चोखा मेला के नाम का। इसका एक जो ना चैतन्य चरितामृत में इसकी कथा आती है कि ये जो ना शूद्र बस्ती में रहते थे, तो शूद्र बस्ती में जो मरे हुए जानवर होते हैं ना उनकी जो ना लाशें उठाते थे, मतलब जो चमड़ी उमड़ी होती है उसको उठा करके फेंकने का काम करते थे, जलाने का काम करते थे। तो महाराष्ट्र में विट्ठल जी जो ना विट्ठल जी के दर्शन करने जाते थे, तो वो सोचते थे मैं शूद्र हूँ तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो अंदर नहीं जाते थे, तो वो जो दरवाजे पे जो सीढ़ियों पे धूल पड़ी होती थी, तो सोचते थे कि ये शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल है, तो मैं इसमें जो है ना लौट लूंगा और इसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा करते 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 एक दिन पुजारी को जो है ना विट्ठल जी ने जो है दर्शन दिए और बोले कि वहां पे जो है ना चोखा मेला नाम का एक जो है ना शूद्र बैठता है, उसको अंदर बुला लो। और भगवान ने उसको अपने गले की रत्न माला प्रदान करी और तुलसी माला प्रदान करी और इस तरीके से उसका उद्धार किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे जो है ना भगवान ने शूद्र का भी जो है ना ख्याल रखा है, शूद्र को भी धाम की प्राप्ति करवाई है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो है कृष्ण परम धाम की प्राप्ति जो है ना जैसे होती ब्रह्म नारदी पुराण में बताया गया है, अलग अलग शास्त्रों में बताया गया कि भगवान की शरण कोई भी ले ले, चाहे वो स्त्री शूद्र वैश्य हो, चाहे कोई जानवर हो, वो भी भगवान की जो है ना भगवान के लोक को जो है ना जा सकता है, भगवान के गोलोक जा सकता है, या जिस जिस भाव में हम भगवान को जो है ना सेवा करते हैं उस जो है ना वैकुंठ में, अनेक प्रकार के वैकुंठ में जा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि किसी भी जाति का कोई भी हो वो मेरी शरण ले सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for Shloka of the Week revision. So मैं Shloka of the Week screen पे लगा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे recite कर सकते हो. So this week we have chapter number 4, text number 9. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvata tyaktva deham punarjanma naiti mameti so arjuna. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. Text number 10. वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागतः. वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागतः. वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावम् आगतः. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So thank you so much for participating in this morning japa session. Now that's all we have in today's japa session.
Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yes, we can end up the recording now. Okay, so there is a one information about